सालों पुरानी बात है। सुमंडी ही नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लबीन नाम का एक अत्यंत निर्धन किंतु कर्मठ व्यक्ति निवास करता था। उसके परिवार में उसकी धर्मपत्नी और एक पुत्र था जिसका नाम जीतू था। लबीन अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा धन मानता था, परंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। जब से जीतू का जन्म हुआ था तब से वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसका शरीर दुर्बल रहता और प्राणों की ज्योति सदैव डगमगाती प्रतीत होती थी। लबीन ने अपने पुत्र के इलाज के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। कई वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया, लेकिन वह स्वस्थ न हो पाया। अब लबीन ने अपने बेटे के इलाज के लिए लोगों से पैसे उधार लेना भी शुरू कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य को कौन टाल सकता है। एक दिन लबीन का बेटा जीतू बहुत ही बीमार हो गया। यह देखकर लबीन और उसकी पत्नी को बहुत चिंता होने लगी। लबीन ने अपने बेटे जीतू को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाया और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। अब तो लबीन और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहने लगे। एक तो उन्हें बेटे के जाने का गम था, दूसरा लोगों से जो पैसे उधार लिए थे उसे किस तरह चुकाएंगे। इस बात की चिंता उन्हें सताई जा रही थी। उसी गांव में नरेंद्र नाम का एक प्रतिष्ठित पुरुष रहता था, जो उस गांव का मुखिया था। वह अत्यंत नेक, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। धन संपत्ति से उसे कोई मोह नहीं था। उसे गर्व केवल इस बात का था कि गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। लबीन का घर मुखिया के घर के सामने ही था। जब नरेंद्र ने लबीन की दयनीय अवस्था देखी तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने गांव वालों से कहा कि हमें लबीन की कुछ मदद करनी चाहिए। हमें कुछ चंदा इकट्ठा करके लबीन को देना चाहिए, ताकि उसके जीवन में कोई सुधार हो सके। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे तो उसका जीवन ठीक-ठाक से चल सकता है। सभी गांव वालों को उसकी सलाह उचित लगी और जिसकी जितनी हैसियत थी उसने उतने पैसे मुखिया नरेंद्र को दे दिए। संत ने कहा, सुनाने को तो बहुत कुछ है, किंतु प्रत्येक ज्ञान का मूल्य होता है। एक मुद्रा दोगे तो एक ज्ञान की बात कहूंगा। लबीन ने सोचा कि सफर अच्छा कट जाएगा और एक मुद्रा कम भी मिलेगी तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। उसने कहा, ठीक है संत महाराज जी, कहिए। संत ने कहा, अपने मन की कोई गुप्त बात या ऐसा रहस्य जिसे तुम छिपाकर रखना चाहते हो, उसे कभी भी अपनी पत्नी को नहीं बताना। लबीन ने कहा, ठीक है संत महाराज जी, अब आगे कहिए। संत बोला, बात समाप्त हुई। यदि आगे सुनना है तो एक मुद्रा और लगेगी। लबीन ने सोचा कि अभी तो किराए की 2 मुद्राएं बची हैं। उसने कहा, ठीक है संत महाराज जी, एक और बात सुनाइए। संत ने कहा, जिस बात को 4 लोग कहें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लबीन ने कहा, ठीक है संत महाराज जी, अब आगे कहिए। संत ने फिर कहा, बात समाप्त। अगली बात के लिए एक मुद्रा और देनी होगी। लबीन ने सहमति में सिर हिला दिया। तब संत बोला, मृत व्यक्ति को कंधा देना चाहिए और कुछ दूर तक उसके साथ चलना चाहिए। अब लबीन समझ गया कि यदि आगे सुनेगा तो फिर मुद्रा देनी पड़ेगी। उसने और कुछ सुनने से मना कर दिया। गांव पहुंचकर उसने दोनों यात्रियों को उतार दिया और स्वयं अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह होते ही लबीन तांगा लेकर नगर की ओर निकल पड़ा। इकट्ठा करके रास्ते में उसने गाड़ी खरीदी। एक स्थान पर वह लबीन लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। तांगा गाड़ी देख आगे बढ़कर देखा, लबीन बहुत ही प्रसन्न हुआ और नगर रक्षक खड़े थे। अपनी जीविका को चलाने के लिए लबीन ने तुरंत तांगा मोड़ने का प्रयास किया,
लबीन वह जानता था मुखिया कि को कोतवाल बहुत उसे बहुत बिना धन्यवाद धन किया। दिए कोई न कोई अब कार्य लबीन सौंप देंगे। प्रतिदिन टांगा लेकर परंतु तभी गांव से नगर एक कोतवाल और नगर की से दृष्टि गांव लबीन पर यात्रियों पड़ को गई। ले जाने लगा। उसने पुकार और कर इस कहा, प्रकार अरे अपना टांगे और अपनी वाले, पत्नी इधर का आओ। गुजारा करने लगा। लबीन रुक गया। धीरे धीरे और उसे उसने पता चल सबका गया उधार भी कि चुका दिया। आज की कमाई व्यर्थ जाएगी। एक दिन की बात है, कोतवाल ने लबीन कहा, सुबह के समय इस व्यक्ति अपना के टांगा साथ लेकर मार्ग में दुर्घटना नगर से हो गई गांव है, की ओर लौट रहा जिससे था। कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। रास्ते में उसे कुछ इसे यात्री टांगे खड़े में दिखाई डालकर दिए। नगर के उनमें से चिकित्सालय एक के व्यक्ति शवगृह तक जमींदार पहुंचा था दो। और दूसरा संत था। उन्होंने लबीन से पूछा, टांगे वाले, क्या तुम्हारा टांगा खाली है? हमें गांव जाना है। वहां तक का किराया कितना लोगे? लबीन ने जवाब दिया, टांगा तो खाली है, किंतु आप लोग गांव के तो नहीं लग रहे हो। आप कौन हैं और किस कार्य से जा रहे हैं? जमींदार ने कहा, मैं नगर का जमींदार हूं और व्यापार करने के सिलसिले से गांव जा रहा हूं। फिर संत बोला, भाई, संतों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, वह तो यात्रा करते रहते हैं। फिर जमींदार ने लबीन से पूछा, अब यह बताओ कि किराया कितना लोगे? लबीन बोला, आप जमींदार हैं, आपसे तो मैं 5 मुद्राएं लूंगा, किंतु संत महाराज से 3 मुद्राएं ही लूंगा। जमींदार ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? मुझसे 5 मुद्राएं लोगे और संत से केवल 3 मुद्राएं ही क्यों लोगे? लबीन ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपकी आमदनी अधिक है, इसलिए आपसे 5 मुद्राएं लेना उचित होगा। संत महाराज तो स्वयं लोगों से भिक्षा मांगकर खाते हैं, इनसे मैं क्या लूं? इसलिए संत महाराज से मैं केवल 3 मुद्राएं ही लूंगा। टांगे वाले का यह जवाब सुनकर जमींदार उससे सहमत हो गया। सौदा तय हुआ और दोनों टांगे में बैठ गए। यात्रा लगभग 10 योजन की थी। संत महाराज आयु में वृद्ध और अनुभव में परिपक्व प्रतीत होते थे। रास्ते में लबीन ने संत से विनम्रता से कहा, संत महाराज, आप तो जगह जगह घूमे हो, आपने सारा संसार देखा है। कृपया अपने अनुभव से कोई ऐसी कथा या ज्ञान की बात बताइए जो जीवन में काम आए। लबिन ने अनेक बहाने बनाए, किंतु कोतवाल ने उसे डांट दिया। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने भी कहा, ले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ेगा। लबिन के मन में भय था कि कहीं ये राजकीय मामला उसके लिए विपत्ति न बन जाए। तभी उसे संत की बात याद आ गई कि जिस बात को 4 लोग कहें उसे मान लेना चाहिए। उसने मन को समझाया और मृत व्यक्ति को टांगे में रखकर चिकित्सालय की ओर चल पड़ा। जब लबिन ने शवगृह में उस व्यक्ति को नीचे उतारने के लिए उठाया, तो उसे उसके शरीर से कुछ चुभता हुआ अनुभव हुआ। उसने टटोल कर देखा तो उसे मृत व्यक्ति की कमर में बंधी एक थैली मिली, जिसमें सोने की मुद्राएं और मोहरें भरी हुई थीं। लबिन ने वो थैली अपने पास रख ली और मृत व्यक्ति को शवगृह में छोड़ दिया। इसके बाद वो चुपचाप अपने घर लौट आया। कुछ दिनों तक लबिन उसी प्रकार चुपचाप अपना टांगा चलाता रहा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन जैसे ही लबिन टांगा लेकर घर से निकला, नरेंद्र की पत्नी तुरंत लबीन की पत्नी के पास जा पहुंची और उसकी झूठी तारीफ करके उसे रिझाने की कोशिश करने लगी।
कहने लगी, बहन, तुम्हारे झुमके तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गले का हार बहुत सुंदर लग रहा है, और तुम्हारी साड़ी की तो बात ही क्या कहनी। इतनी तारीफ सुनकर लबीन की पत्नी फूली नहीं समा रही थी। बस फिर क्या था, उसने पूर्व मुखिया की पत्नी को बिठाया और कहने लगी, बैठो बहन, तुम तो दिखाई ही नहीं देती हो, ये घर तो तुम्हारा भी है, आती रहा करो। फिर वह उसके लिए दूध ले आई। दोनों दूध पीते हुए बातें करने लगी। कुछ देर बाद नरेंद्र की पत्नी बोली, बहन, यदि बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लबीन की पत्नी ने कहा, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या? तब वह बोली, तुम्हारे पास सब सुख हैं, बस एक बात की कमी है। क्या तुम्हारे पति तुम्हें नहीं बताते कि वह क्या करते हैं, कितना धन कमाते हैं और धन कहाँ रखते हैं? मेरे पति तो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। लबीन की पत्नी ने सहज भाव से कहा, चिंता मत करो बहन, आज से मेरे पति भी मुझे सब बताया करेंगे। इस प्रकार लबीन की पत्नी को भड़काकर वो अपने घर लौट गईं। शाम को जब लबीन टांगा चलाकर घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने आज भोजन नहीं बनाया था। वह क्रोध से भरी हुई एक ओर बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर लबीन समझ गया कि आज अवश्य ही कोई बात हुई है। लबीन ने सहज स्वर में पूछा, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी पत्नी कटु स्वर में बोली, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें मेरी परवाह भी है जो मेरी तबीयत पूछ रहे हो? अब लबीन का संदेह और गहरा हो गया। उसने कहा, ऐसी बात क्यों कह रही हो? बताओ तो सही, क्या हुआ है? पत्नी बोली, तुमने आज तक मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया जिससे ये पक्का घर बना और मैं इतने आभूषण पहनने लगी। तुम टांगा चलाने के अतिरिक्त और क्या कार्य करते हो? अब स्वामी को पूरा विश्वास हो गया कि किसी ने उसकी पत्नी के मन में यह विष घोला है। उसे संत की वह सीख याद आ गई कि मन की गुप्त बात पत्नी से भी नहीं कहनी चाहिए। वह शांत स्वर में बोला, पूछो जो पूछना चाहती हो। पत्नी ने कहा, सबसे पहले यह बताओ कि यह सारा धन तुमने कहाँ से पाया? लबीन समझ गया कि यह अवश्य ही पूर्व मुखिया की पत्नी की चाल है। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता। इसी कारण मैंने अपने कार्यों के विषय में तुम्हें कुछ नहीं बताया। यदि तुम उन्हें जानोगी तो दुखी हो जाओगी। उसने आगे कहा, अब जब तुमने हटकर ही ली है तो सुनो, किंतु यह बात किसी को मत बताना। फिर लबीन बोला, जब मैं सुबह टांगा लेकर नगर जाता हूँ तो नगर द्वार के समीप एक व्यक्ति बैठता है जो एक मुद्रा देकर एक जूता मारता है। वहां नगर के बड़े बड़े धनी लोग आते हैं। लंबी पंक्ति लगी रहती है। मैं भी उसी पंक्ति में लग जाता हूँ और उस व्यक्ति से 50 जूते लगवाता हूँ। फिर थोड़ी देर विश्राम करता हूँ और दोबारा पंक्ति में लगकर 50 जूते और लगवाता हूँ। इस प्रकार मैं प्रतिदिन 500 मुद्राएं अर्जित करता हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी का हृदय पिघल गया। वह प्रतिदिन मन ही नगर से गांव और गांव से नगर यात्रियों को ले जाता और वह व्यर्थ ही तथा अपनी पत्नी की आजीविका चलाता उसने रहा। सोचा कि वह जानता अपने पति का कि यदि उसने उस धन का खुलकर उपयोग अगली सुबह जैसे ही गांव वालों लबीन टांगा लेकर घर से निकला, इतने कम समय में तुरंत उसके पास इतना धन के पास से आया और उसे कुछ समय पहले ही तो वह लोगों से उधार मांग रहा था। मेरे पति भी अब मुझसे कुछ नहीं छिपाते। पत्नी को भी नहीं बताई। पूर्व मुखिया की पत्नी यही सुनकर पहली सीख अब उसे पूरी तरह तो बहुत सौभाग्यशाली होती हुई दिखाई दे रही थी। शाम को जब नरेंद्र घर लौटा बीतता गया तो उसकी पत्नी ने तुरंत उसे सारी बात बता दी। संत ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर लबीन एक बार में और 50 घर बनवाया है और उसमें तुम तो उससे अधिक के साथ सुख तुम 100 जूते भी सह सकते हो। इधर गांव में मुखिया नरेंद्र के स्थान पर बन जाएंगे। अब कोई दूसरा व्यक्ति मुखिया बन चुका था। इसी प्रकार बातें करते हुए मुखिया नरेंद्र की पत्नी जब चले गए लबीन की उन्नति और वैभव देखती
तो उसके मन में ईर्ष्या जाग उठती। वह मन ही मन कहती, जो कभी भूखा मरता था आज धन में खेल रहा है। लबीन का घर इतना भव्य बन गया था कि आसपास वैसा कोई दूसरा घर नहीं था। नरेंद्र की पत्नी प्रतिदिन अपने पति को ताने देने लगी। वह कहती, तुम्हारी ईमानदारी का मैं क्या करूं? क्या उसे चाटूं या उससे आभूषण बनवाऊं? उधर देखो, लबीन की पत्नी प्रतिदिन नए नए गहने पहनती है और उसका घर देखो कितना भव्य है। पूरे गांव में ऐसा घर किसी के पास नहीं होगा। 2 वर्ष पहले तो वे भूखे मर रहे थे। पत्नी के इन तानों का प्रभाव धीरे धीरे नरेंद्र के मन पर भी पड़ने लगा। वह सोचने लगा कि अवश्य ही कोई रहस्य। एक दिन पत्नी के कहने पर नरेंद्र लबीन के पीछे पीछे नगर भी गया और उस पर दृष्टि रखी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या कुछ पता चला कि लबीन इतने पैसे कैसे कमा रहा है? नरेंद्र ने कहा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने तो उसे इतने पैसे कमाते हुए भी नहीं देखा। वह तो बस 2-4 सवारी गांव से शहर को ले जाता है और 2-4 सवारी शहर से गांव को ले आता है। यह सुनकर उसकी पत्नी गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, तुम तो बस गांव के 4 लोगों के साथ बैठकर हुक्का पीते रहो। और मन ही मन सोचा कि यह व्यक्ति तो पागल लगता है, ऐसे जाने वाला नहीं है। सिपाही ने कहा, वह व्यक्ति तो यहीं सामने बैठता था, किंतु आज उसने जूते मारने के भाव कम कर दिए हैं, इसलिए ग्राहक लौट गए हैं। नरेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, आज भाव कितने कम हो गए हैं? सिपाही बोला, आज वह 1 मुद्रा में 5 जूते मार रहा है। ग्राहक कम थे, इसलिए वह यह काम मुझे सौंप गया है। नरेंद्र ने मन ही मन सोचा कि गांव से नगर आने जाने में 2 मुद्राएं तो वैसे ही खर्च हो गई हैं। कम से कम इतना तो कर ही लूं कि यात्रा का मूल्य वसूल हो जाए। उसने सिपाही से कहा, तो ठीक है, तुम मुझे 2 मुद्राओं के जूते मार दो। सिपाही ने तुरंत अपना बड़ा और भारी जूता निकाला और पूरी शक्ति से नरेंद्र के सिर पर दे मारा। जूते की चोट लगते ही नरेंद्र को चक्कर आ गया, किंतु वह अपने मन में धन की कल्पना की हुए था, इसलिए बोला, जल्दी करो और भी जूते मारो। सिपाही ने एक के बाद एक करके पूरे 10 जूते मार दिए। नरेंद्र असहनीय पीड़ा के कारण भूमि पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सिपाही ने जल्द ही उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब उसे होश आया। नरेंद्र करहते हुए बोला, अब मुझे मेरी मुद्राएं दे दो। सिपाही ने कहा, वो व्यक्ति कह गया है कि मुद्राएं कल आकर ले जाना। ये सुनकर नरेंद्र का सारा उत्साह समाप्त हो गया। वो गिरता पड़ता किसी तरह से अपने गांव पहुंचा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना विस्तार से बताई। ये सुनते ही उसकी पत्नी की बुद्धि ठिकाने आ गई। उसने कहा, सुनो जी, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हमें इतना धनवान बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उस दिन के बाद पूर्व मुखिया की पत्नी ने लबीन के घर कभी नहीं जाने की कसम खाई। इस प्रकार लबीन ने अपनी सूझबूझ और धैर्य से न केवल अपनी पत्नी को शांति में रखा, बल्कि ईर्ष्या और षड्यंत्र से भी अपना पीछा छुड़ा लिया। अब वो अपनी पत्नी के साथ सुख, संतोष और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए।
सुबह होते ही पूर्व मुखिया की पत्नी उठ खड़ी हुई। उसने अपने पति के लिए प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और कुछ रोटियां वस्त्र में बांधकर उसके हाथ में देते हुए बोली, आज तुम स्वयं नगर जाकर देखो कि लबीन कहाँ जाता है और किस प्रकार धन कमाता है। पत्नी की बातों से उत्साहित होकर नरेंद्र नगर की ओर चल पड़ा। वो बाजार खुलने से पहले ही नगर पहुंच गया और नगर कोतवाली के समीप आकर उस व्यक्ति को खोजने लगा जो मुद्रा देकर जूते मारता था। उसके मन में ये भय भी था कि कहीं वो देर से पहुंचा और पंक्ति लंबी हो गई तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। वो बार बार कोतवाली की दीवार के ऊपर से झांककर भीतर देखने लगा। कोतवाली में खड़े एक सिपाही को उस पर संदेह हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, तुम बार बार भीतर क्यों झांक रहे हो? क्या कारण है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव का पूर्व मुखिया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक व्यक्ति मुद्रा देकर जूते मारता है। मैं भी उसी के पास जूते लगवाने आया हूँ। सुबह होते ही पूर्व मुखिया की पत्नी उठ खड़ी हुई। उसने अपने पति के लिए प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया और कुछ रोटियां वस्त्र में बांधकर उसके हाथ में देते हुए बोली, आज तुम स्वयं नगर जाकर देखो कि लबीन कहाँ जाता है और किस प्रकार धन कमाता है। पत्नी की बातों से उत्साहित होकर नरेंद्र नगर की ओर चल पड़ा। वो बाजार खुलने से पहले ही नगर पहुंच गया और नगर कोतवाली के समीप आकर उस व्यक्ति को खोजने लगा जो मुद्रा देकर जूते मारता था। उसके मन में ये भय भी था कि कहीं वो देर से पहुंचा और पंक्ति लंबी हो गई तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। वो बार बार कोतवाली की दीवार के ऊपर से झांककर भीतर देखने लगा। कोतवाली में खड़े एक सिपाही को उस पर संदेह हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, तुम बार बार भीतर क्यों झांक रहे हो? क्या कारण है? नरेंद्र ने उत्तर दिया, मैं पास के गांव का पूर्व मुखिया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ एक व्यक्ति मुद्रा देकर जूते मारता है। मैं भी उसी के पास जूते लगवाने आया हूँ। बरसों पुरानी बात है, जब शहीदपुर नाम के एक राज्य पर राजा भानु प्रताप राज करता था, जो कि स्वभाव से बहुत ही गुस्सैल था। अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण उसने एक दिन अपने पुत्र की किसी गलती पर उसे देश निकाला दे दिया। राजकुमार ने अपने पिता की आज्ञा तो मानी, मगर उसने छुपके से कुछ लाल अपने साथ रख लिए और फिर दुखी मन से वह महल को छोड़कर चला गया। चलते चलते वह बहुत दूर एक जंगल में जा पहुंचा। वहां पर उसे एक ऋषि महाराज का आश्रम दिखाई दिया। ऋषि महाराज का तेजस्वी चेहरा देखकर युवराज को बहुत ही शांति मिली और उसने ऋषि महाराज को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। कुछ देर के बाद जब ऋषि महाराज ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक नौजवान उनके सामने बैठा है। ऋषि महाराज ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? युवराज सुमाली ने साधु महाराज को सारी बात सच बता दी। ऋषि महाराज ने उसकी बात को ध्यान से सुना और बोला, पुत्र तुम एक नेक आदमी हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 सीख दे रहा हूं जो कि तुम्हारे जीवन में बहुत ही काम आएंगी। तुम उन पर अमल अवश्य करना। पहली सीख यह है कि प्रदेश में एक से भले 2 होते हैं और दूसरी यह कि परदेश में कभी दूसरे का हाथ का बनाया हुआ खाना मत खाना और कभी खाना पड़ भी जाए तो पहले किसी दूसरे जीव को खिला देना। तीसरी सीख यह है कि परदेश में किसी दूसरे की बिछाई हुई चारपाई पर कभी मत सोना। अगर कभी सोना पड़ भी जाए तो पहले बिस्तर की अच्छी तरह से जांच परख कर लेना। चौथी सीख यह है कि कभी किसी दुश्मन के जाल में फंस जाओ
तो नरमी से या फिर ज्ञान की बातें सुनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। ऋषि की दी हुई सीखों को पल्ले से बांधकर युवराज उन्हें प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ गया। कुछ दिन तक चलने के बाद युवराज ने देखा कि एक चील एक कछुए के बच्चे को उड़ाकर ले जा रही थी। संयोगवश कछुए का बच्चा चील के पंजों से निकलकर नीचे आ गिरा। युवराज ने कछुए के बच्चे को तड़पते हुए देखा तो उस पर बड़ी दया आ गई और उसने कछुए के बच्चे को अपने कंधे पर रख लिया और आगे चल दिया। कुछ दिन चलने के बाद युवराज को जंगल में एक बहुत ही मनोहर सी जगह दिखाई दी। युवराज ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। युवराज ने वहीं से कुछ जंगली फल खाए और कछुए से कहा, तुम यहाँ पर आराम से बैठो, मैं भी थोड़ी देर सो जाता हूँ। इतना कहकर युवराज एक पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सांप और एक कौवा रहते थे। उन दोनों का दस्तूर यह था कि जब भी कोई यात्री उस पेड़ के नीचे सोता या आराम करता तो सांप उसे डस लेता और कौवा उसकी आंखें निकाल लेता। आज जब सांप ने किसी को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा तो उसने उसे डस लिया। सांप के डसते ही युवराज के प्राण निकल गया। कछुए ने जब यह देखा तो युवराज के ऊपर चढ़कर वह खूब रोने लगा। अगले ही पल कौवे ने जब राजकुमार की आंखें निकालनी चाही तो कछुए ने झपट कर कौवे की गर्दन पकड़ ली। इस हालत में कौवे ने सांप को पुकारना शुरू किया तो सांप वहां पर आ गया। सांप ने जोर से कछुए को डंक मारना चाहा तो कछुए ने अपना मुंह अपने खोल के अंदर कर लिया। कई बार ऐसा ही हुआ। सांप बार बार डंक मारने की कोशिश करता और कछुआ अपना मुंह अपने खोल के भीतर कर लेता। जब सांप का कछुए पर कोई बस नहीं चला तो उसने कछुए से प्रार्थना की कि तुम मेरे मित्र को छोड़ दो। यह सुनकर कछुआ बोला, नहीं, तुमने मेरे मित्र की जान ली है, मैं भी तेरे मित्र की जान ले लूंगा। इतना सुनते ही सांप ने कहा, मैं तुम्हारे मित्र को फिर से जिंदा कर देता हूँ। और फिर सांप ने जहाँ से युवराज को काटा था वहाँ पर अपना मुंह रखा और सारा जहर वापस खींच लिया और बोला, अब मेरे मित्र को छोड़ दो। कछुए ने जब देखा कि युवराज को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था तो उसने कौवे को छोड़ दिया। जब युवराज को अच्छे से होश आ गया तो कछुए ने युवराज को सांप और कौवे की सारी बात बताई। कछुए की बात सुनकर युवराज ने कछुए का बहुत ही धन्यवाद किया और साथ ही साथ राजकुमार के मन में ऋषि की दी हुई सीख याद आ गई कि प्रदेश में एक से भले दो होते हैं। मन ही मन युवराज ने ऋषि को धन्यवाद किया कि उनकी दी हुई सीख से आज उसके प्राण बच गए। उसने फिर से कछुए को अपने कंधे पर रखा और आगे चल दिया। कुछ दिनों के बाद एक बड़ी सी नदी आ गई। तब कछुए ने कहा, मित्र, मेरी दुनिया आ गई है, मेरा परिवार इसी नदी के अंदर रहता है, तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। युवराज ने खुशी खुशी उसे पानी में छोड़ दिया। वह रात युवराज ने वहीं पर बिताई। उसी जगह से कुछ दूरी पर एक ठग अपनी 2 बेटियों और 4 बेटों के साथ रहता था। ठग की दोनों बेटियों में से बड़ी बेटी तंत्र मंत्र विद्या जानती थी। जब भी कोई यात्री वहां से गुजरता तो वह अपनी तंत्र विद्या से यह जान लेती कि उसके पास कुछ कीमती सामान है या नहीं। अब ठग की बेटी ने अपनी विद्या से यह जान लिया कि युवराज के पास लाल है। वह अपने पिता से कहने लगी,
ऐसा लगता है कि इस जंगल में एक यात्री आया है और उसके पास 4 लाल मणि है। यदि वह लाल मणि हमें मिल जाए तो हम हमेशा के लिए धनवान हो जाएंगे। इतना सुनते ही ठग अपने बेटों के साथ उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। ठग और उसके बेटों ने मिलकर युवराज को पकड़ लिया और उसे बांधकर अपने साथ ले गए। उन्होंने युवराज को अपनी बड़ी बेटी के हवाले करते हुए कहा, इससे लाल मणि निकलवाना अब तुम्हारा काम है। ठग की बड़ी बेटी बहुत ही खुश हुई कि लाल मणि निकलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जबकि ठग की छोटी बेटी की नजर जब युवराज पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गई और उससे प्यार करने लगी। मगर भाई और बाप के डर से वो कुछ नहीं बोली, परंतु अंदर ही अंदर उसने यह फैसला कर लिया था कि वह युवराज को बचाएगी और वह इसका उपाय ढूंढने लगी। कुछ समय के बाद ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया और उसके खाने में जहर मिला दिया और वह खाना युवराज को सौंप दिया। युवराज जैसे ही खाना खाने लगा तो उसे ऋषि की दूसरी सीख याद आ गई। उसने तुरंत वह खाना एक कुत्ते के सामने डाल दिया। खाना खाते ही कुत्ते ने दम तोड़ दिया। युवराज को इस बात की बहुत ही खुशी हुई कि आज ऋषि की दूसरी सीख ने उसकी जान बचा ली। ठग की बड़ी बेटी को जब यह जानकारी हुई तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। उसने युवराज से कहा, हमारी मर्जी के बिना तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अब रात हो चुकी है। अगर तुम सोना चाहते हो तो चुपचाप ऊपर वाले कमरे में जाकर सो जाओ। युवराज ऊपर सोने के लिए चला गया, मगर जैसे ही वह बिस्तर पर लेटने लगा तो उसे ऋषि की तीसरी सीख याद आ गई। युवराज बिस्तर को झाड़ने के लिए उसकी चादर को हटा देता है तो देखता क्या है कि नीचे अंगारों से भरा हुआ एक कुंड था। यह देखकर राजकुमार हैरान रह गया। वह एक बार फिर से खुश था कि ऋषि की दी हुई सीख के कारण उसकी जान बच गई। इधर ठग की छोटी बेटी अपने घर वालों से छिपती छिपाती हुई ऊपर वाले कमरे में आ गई और युवराज से कहने लगी, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, तुमसे बहुत ही प्रेम करती हूँ, परंतु आज की रात तुम पर बहुत ही भारी है। मैं आज कुछ नहीं कर सकती। तुम किसी तरह से मेरी बहन से अपने प्राण बचा लो। अगर तुम आज की रात बच गए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। इतनी बात कहकर ठग की छोटी बेटी वहां से चली गई। कुछ समय के बाद ठग की बड़ी बेटी सोचने लगी, वह आदमी तो अब तक जलकर राख हो गया होगा। इतना सोचकर वह ऊपर वाले कमरे में आई तो उसने देखा कि युवराज तो दूसरी खाट पर आराम से लेटा हुआ है। अब तो उसके क्रोध की सीमा ना रही। उसने गुस्से में आकर अपनी कटार निकाली और युवराज की गर्दन पर रख दी और बोली, वह चारों लाल मणि कहाँ पर है, मुझे दे दो, वरना जान से जाओगे। उसी समय युवराज को ऋषि की चौथी बात याद आ गई कि शत्रु के जाल में फंस जाने पर उसे कोई ज्ञान की बात सुनाकर या नरमी से पेश आकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। युवराज ने सोचा कि आज की रात बचना मुश्किल है, मगर ऋषि की चौथी बात आजमाने में भला क्या परेशानी है। यह सोचकर युवराज ने कहा, मेरे पास लाल मणि होते तो अब तक मैं तुम्हें दे चुका होता। वह लाल मणि मेरे जीवन से ज्यादा कीमती नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे मार दोगी तो वैसे ही पछताओगी, जैसे राजा तोते को मारकर पछताया था। ठग की बेटी बोली, कौन सा तोता कौन सा राजा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? युवराज ने कहा, क्या तुम नहीं जानती? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक राजा पवन के पास एक बहुत ही समझदार तोता था। वह तोता बहुत ही बेशकीमती था। एक दिन राजा पवन उस तोते को गंगा स्नान करवाने के लिए अपने साथ ले गया। राजा पवन तोते को घाट पर बिठाकर स्वयं गंगा स्नान करने लगा। तभी तोते की नजर पानी में बहते हुए एक फल पर पड़ी। तोते ने उसे पहचान लिया कि यह तो अमर फल है। तोते ने अमर फल को उठा लिया और राजा पवन के पास ले आया। तोते ने कहा, महाराज यह अमर फल है, इसे खा लीजिए। राजा पवन ने सोचा, मैं अकेला इसे खाकर क्या करूंगा, इसे अपने बाग में लगा दूंगा और फिर जब इस पर बहुत सारे फल लगेंगे तो अपने पूरे परिवार को खिलाकर अमर हो जाऊंगा। राजा पवन नेक दिल था, लेकिन उससे यह बड़ी गलती हो गई। गंगा स्नान से लौटकर राजा पवन ने वह फल अपने माली को दे दिया और माली ने अपने हाथों से उसे बाग में लगवा दिया। कुछ समय के बाद वह पौधा बना और पौधे से पेड़ बन गया और धीरे धीरे वह पेड़ फलों से लद गया। मगर फलों के पकने में अभी देर थी। एक दिन एक फल पका और नीचे गिर गया और एक सांप ने आकर उस पर अपना डंक मार दिया, जिसके कारण वो फल अब जहरीला हो चुका था। इस बात से अनजान माली ने उस जहरीले फल को उठाकर राजा पवन के सामने पेश कर दिया। राजा पवन ने जब फल को देखा तो बहुत ही खुश हुआ। उसने सबसे पहले उस फल को अपने सबसे प्यारे कुत्ते को खिलाना उचित समझा। जब राजा पवन ने कुत्ते को फल खिलाया तो कुत्ते ने दम तोड़ दिया। यह देखकर राजा क्रोध में आ गया और उसने तोते से कहा, तोते तू तो बहुत ही बेईमान है, तू मुझे जहर देकर मारना चाहता था। इतना कहकर राजा ने तोते की गर्दन को मरोड़ दिया और फिर सैनिकों से कहा कि इस पेड़ पर जहरीले फल लगते हैं, ध्यान रहे कि कोई इस पेड़ के फल ना खाने पाए। अब यह खबर फैलते फैलते पूरे नगर में फैल चुकी थी कि राजा पवन के बाग में एक ऐसा पेड़ है जिस पर जहरीले फल लगते हैं। एक दिन उसी नगर में सास बहू में झगड़ा हो गया। बुढ़िया ने कहा, मैं जाकर राजा पवन के बगीचे में से वह जहरीला फल खा लेती हूँ, फिर तुम आराम से रहना। इतना कहकर बुढ़िया चुपते चुपाते राजा पवन के बाग में पहुंच गई और उसने पेड़ से एक फल तोड़कर खा लिया। फल को खाते ही बुढ़िया जवान और सुंदर हो गई। जब राजा पवन को यह समाचार मिला तो उसे समझ में आ गया कि उसके तोते की बात गलत नहीं थी, बल्कि तोता बिल्कुल सच कह रहा था। और वह रोने लगा, सोचने लगा कि मैंने व्यर्थ ही अपने तोते को मार डाला। सच में यह तो अमर फल ही है। और फिर युवराज की कहानी समाप्त हुई। तब तक सवेरा हो चुका था। ठग की बड़ी बेटी ने कहा, आज तो तुमने मुझे अपनी बातों में फंसाकर अपनी जान बचा ली, मगर आज की रात मेरी छोटी बहन की बारी है। वह तुम्हें हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब ठग की छोटी बेटी को पता चला कि राजकुमार सुमाली जिंदा है और सही सलामत है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अपनी बहन के सामने नाटक करती हुई कहने लगी, तुम
चिंता मत करो बहन, आज की रात में इससे लाल मणि निकलवा कर इसका काम तमाम कर दूंगी। दिन बीता, रात हुई। तब ठग की छोटी बेटी युवराज के पास आई और कहने लगी, भगवान का शुक्र है जो तुमने अपनी जान चालाकी से बचा ली। युवराज ने कहा कि तुम सब यह काम क्यों करते हो? ठग की बेटी कहने लगी, यह तो हमारी खानदानी रीत है। मेरे भाई और बाप यात्रियों को पकड़ कर लाते हैं और हम बहनें उनसे माल निकलवाती हैं और बाद में यात्रियों को मार दिया जाता है। मगर मैंने तो तुम्हें अपना मालिक मान लिया है और मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूं। युवराज ने कहा, अगर तुम्हारे पिता को पता चल गया तो क्या वह हम दोनों को एक होने देंगे? क्योंकि अब मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूं। तुम्हें देखते ही मैं समझ गया था कि तुम एक नेक दिल लड़की हो। ठग की छोटी बेटी ने कहा, तुम इस बात की चिंता ना करो, आज की रात हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और इतनी दूर चले जाएंगे कि मेरे परिवार वाले वहां पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। युवराज बोला, मगर यह कैसे होगा? वह कहने लगी, रात के समय जब सभी लोग सो जाएंगे तो हम यहाँ से निकलेंगे और उसका उपाय मेरे पास है। मेरे पिता के पास 2 ऊंटियां हैं, उनमें से एक तो दिन भर 60 कोस दौड़ती है और दूसरी 100 कोस दौड़ती है। सभी के सो जाने के बाद हम दोनों चुपके से उन ऊंटनियों को खोल लेंगे और मैं अपने साथ कुछ धन बांध लूंगी। आधी रात के बाद जब सब लोग सो गए, युवराज ठग की छोटी बेटी का इशारा पाकर ऊंट को खोलने के लिए चला गया। उस समय तक ठग की छोटी बेटी ने बहुत सारा माल बांध लिया और दोनों ऊंट पर सवार होकर वहां से निकल गए। जब सवेरा हुआ तो ठग ने देखा कि वह अनजान मुसाफिर और उसकी छोटी बेटी दोनों गायब है। उसने सोचा, बेशक वह बदमाश मेरी छोटी बेटी को भगा कर ले गया। ठगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, मगर सब बेकार। युवराज और ठग की छोटी बेटी बहुत दूर निकल चुके थे और कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद वह एक अनजान नगर में जा पहुंचे और वहीं पर बस गए। अब तक राजकुमार के देश निकाले की अवधि भी पूरी हो चुकी थी और फिर एक दिन वह अपनी पत्नी को लेकर अपने महल वापस चला गया। उधर राजा भी अपने बेटे की जुदाई में पागल सा हो चुका था। उसने जब अपने बेटे और बहू को देखा तो खुशी से फूला ना समाया। अब ठग की बेटी और युवराज का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कर दिया गया और वे दोनों पति पत्नी की तरह हंसी खुशी अपने दिन गुजारने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।